प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रियो ये डेली ब्रेड जो इस समय रिले हो रहा है, हर एक देखने वालों को प्रभु आशीष दे, हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु काम करे। हम जो आराधना चढ़ाएं वो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करा करें, इसे सुनने की कोशिश करें और जो प्रभु का वचन हमारे जीवन में आते हैं उन वचनों में हमें काम करना है, उन वचनों के अनुसार हमें चलना है, उन वचनों को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। आइए आज के इस डेली ब्रेड को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसको पूरा नियंत्रण देंगे। अब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं शाम के समय, तुम धन्यवाद देते हैं खुदा तेरे प्रेम और तेरी दया के लिए। प्रभु पिता, हम प्रार्थना मांगते हैं इस डेली ब्रेड में प्रभु तेरा नियंत्रण चाहते हैं। हर एक सुनने वालों के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे खुदा। तेरा भारी और ताज़ा और गाढ़ा अभिषेक मांगते हैं पिता, हर एक के जीवन में खुदा। प्रभु हर एक बीमार इस समय चंगा हो जाए खुदा, हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु अद्भुत सामर्थ तू दे पिता परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना मांगता हूँ यदि किसी के रुके हुए काम है खुदा, प्रभु यीशु के नाम से इसी समय वो रिलीज हो जाए पिता परमेश्वर। खुदा बंधन से जकड़ लोग यीशु के नाम से इसी समय छुटकारा को प्राप्त करें प्रभु, अद्भुत सामर्थ को प्रकट कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना मांगता हूँ खुदा, हर एक के परिवारों में खुदा, हर एक के घरों में अपनी आत्मा की उपस्थिति को दे पिता। आराधना के हर एक भाग को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे, चिंताओं को छोड़ के उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है। पास तेरे वो रहता है, तू भी पास। हालेलुया। पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ,
चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हाथों को उठाएंगे, ताली बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया, महिमा करे प्रभु के प्रभु की। वो करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है, पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। मेरे प्रियो, हम प्रभु के और समीपता में चले। तेरी स्तुति होवे यीशु। यदि आपके लिए संभव है तो इस समय अपनी आंखों को बंद करके ध्यान को त्रिएक प्रभु की ओर लगाएं। तेरे यादा नमा, तू योग्य है मेरे प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ सर्वशक्तिमान अब्बा पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तू हमको बनाया अपने रूप में, तेरा धन्यवाद। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सदा करती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी में तू गाता है फसल, सूखी नदी पे तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी में तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये जमीन करती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये जमीन करती है तेरी महिमा।
पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा हम पर, तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा जो सदा हम पे बनी रहती है, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं अब्बा। अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में सदैव पहने थे, हमसे बातें करते रहे खुदा। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को हम सुनेंगे। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी विश्वासी गणों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। दिन भर प्रभु आपको जय के उत्सव में लेके चला, आपकी आंखों को आंसुओं से, आपके पाँव को ठोकर खाने से बचाया, और वो कितना अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोविड का समय चल रहा है, परंतु आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं। महामारी के बीच में आपको प्रभु ने सुरक्षित रखा है। यह उसकी दया की बात है, यह उसकी करुणा है आपके ऊपर। उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो अभी एक अच्छी आराधना आपने प्रभु को चढ़ाई है और अब समय आ गया है कि आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं, और मैं भी वचन में से आपको कुछ बांट कर देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए आज शाम परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 1 और 2 पद को, और उसके बाद 7 अध्याय के 15 पद से 20 पद तक हम पढ़ेंगे और उसी में से कुछ बातों को समझेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे तो यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए, और पहाड़ पे जाकर जब वो बैठ गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया, और बहुत सारे विषयों को यीशु मसीह बात करता रहा। करते 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 अचानक यीशु मसीह ने झूठे नबियों का और उनसे सावधान रहने के लिए अपने चेलों को सिखाना शुरू किया। और हम देखते हैं कि 15 आयत में हमने देखा, पिछले 2-3 दिनों से हम इस बात को देख रहे हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं और अंतर में वो जो हैं वो भेड़िए होते हैं, और भेड़ की खाल ओढ़कर आपके पास आ जाते हैं ताकि आपको भ्रमित करें, आपको बर्बाद कर दें। और उसके बाद 16वें पद में परमेश्वर के वचन को हमने देखा कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाउ वी रिकॉग्नाइज कि ये झूठा है और ये सच्चा है। तो उसमें लगभग मैं 7 बातें आपको बताऊंगा, जिसमें से पहली 2 बातें पहले दिन मैंने आपके साथ शेयर की कि उनके बाहरी आचरणों से, एटीट्यूड से, व्यवहार से, और अंदरूनी व्यवहार से, दोनों बातें मैंने पहले दिन आपको बताई। आंतरिक और बाह्य आचरण, व्यवहार, दशा, उनसे आप पहचानोगे। तीसरा मैंने कल बताया था कि आप उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से झूठा नबी और एक सच्चा नबी
मेरे अजीजों, अक्सर ये देखा गया है कि जो झूठे नबी होते हैं वो झूठ का छलावा करके, झूठ बोलकर अपने आप को तो बर्बाद करते ही हैं, परंतु सच्चे और अच्छे नबियों को भी बर्बाद कर देते। इसलिए बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहलाता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो हमको झूठे नबियों में और सच्चे नबी में अंतर करना यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमें झूठे नबियों का और एक जो सच्चे हृदय की गहराई से सेवा कर रहे हैं उनमें अंतर करना है। दो बातें मैंने पहले दिन बताई। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि उनके फलों से, उनके कार्यों के फलों से तुम उनको पहचान लोगे, उनके ऐमाल, उनके काम, उनके बातें से पहचान लोगे। फिर उसके बाद आज मैं आपको एक और कदम आगे लेके जाना चाहता हूं। उनकी शिक्षाओं के आधार पर आप पहचान लोगे कि वो कौन से ग्रुप के हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। हर उपदेशक, हर प्रचारक आपके पास जब आएगा, झूठा नबी भी आएगा, तो बाइबल के साथ ही आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अभी कल हमने देखा था कि वचन कहता है कि वो झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता, शैतान जो उनका आका है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करने की ताकत रखते हैं। तो वो मसीह के सेवकों का रूप धारण करके भी आपके पास आ जाते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है मालूम? उनका उद्देश्य यह है कि जिस स्वर्ग के रास्ते पर आप चल पड़े हैं, उस स्वर्ग के रास्ते से पहले आप नरक ही जा रहे थे। आपका रास्ता नरक का था और आपकी मंजिल नरक की थी, चौड़ा रास्ता था। तो उस समय उनको आपसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि आप उसके राज्य में से परमेश्वर के राज्य में आ गए, अब परमेश्वर के राज्य में से चलाते हुए आपको कैसे भ्रमित करके, कैसे छलावा करके आपकी डेस्टिनेशन को नरक बना देना या आपके परिवार को नरक बना देना, इस काम के लिए शैतान ने अपने लिए कुछ ऐसे झूठे नबी और सेवकों को तैयार किया है जो कहलाते तो मसीह के हैं। सुनना ध्यान से, कहलाते तो मसीह के हैं परंतु अस्तित्व में वो हैं शैतान के। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो समझ लेना। कहलाते तो मसीह के हैं परंतु असलियत में दे आर अपॉइंटेड बाय डेविल, और शैतान उनको आपकी सच्ची शिक्षा से आपको भ्रमित करके झूठी शिक्षा की ओर आपको ले जाए। उसके लिए उसने झूठे नबियों का, झूठे उपदेशक, शिक्षकों का एक बड़ा अंबार संसार में खड़ा कर दिया, बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया। अब वो लोगों को शराब पिलाकर, सिगरेट पिलाकर, नशे की आदत में डालकर नरक ले जाए, वो वाली पॉलिसी को छोड़कर अब वो आ गया है कि किसी भी रीति से आपको आपके मार्ग पर चलते ही आपके साथ छलावा करके आपको इस मुखालते में वो रखेगा कि आप मसीह की चाल चल रहे हो, आप बाइबल की बात कर रहे हो, लेकिन अंत में वचन में तोड़ मरोड़ करने के कारण, वचन के अंदर हेरा फेरी करने के कारण आपकी डेस्टिनेशन बदल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप किस ट्रैक पे चले गए। बड़ी खूबसूरती से वो आपको
स्वर्ग के रास्ते से नरक के रास्ते पे ले जाएगा, आपके घर को नरक बना देगा। झूठी शिक्षा वालों से बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको दुनिया में, दुनिया के लोगों में अपने भाई बंधों से भी अलग कर देंगे। आपके अपने रिश्तेदारों में भी आपको मिलने जुलने नहीं देंगे। ये कहकर कि नहीं हम पवित्र लोग हैं, प्योर हार्टेड हैं और हम लोग प्योर हार्ट वालों से ही मिलते हैं, बाकी हमें अन्य लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा अभिषेक खराब हो जाएगा, हम नरक चले जाएंगे। इतनी कमजोर होती है उनकी शिक्षा। समझने वाले हो तो समझ लेना। हम ऐसा नहीं करते। हम तो उनको बोलते हैं कि जाओ अपने रिश्तेदारों और मित्रों के बीच में जाओ और मसीह के गवाह बनकर उनको भी मसीह के लिए प्रभावित करके ले आओ। लेकिन ये लोग घर के घर उजाड़ देते हैं। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मसीह की शिक्षा पर चलते हुए इंसान को बाइबल के साथ ट्विस्ट करना सिखाते हैं। ट्विस्ट करना समझते हैं आप? बस आपका रास्ता ट्विस्ट हुआ और आपने ट्रैक गलत पकड़ा और आप वचन में तोड़ मरोड़ करने के कारण जो बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय उसकी आखिरी आयतों को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि 18-19 पढ़ देना ब्रदर। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए, इन बातों में से यानी वचन में लिखी कुछ बातों को बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को हाँ, जो इस पुस्तक में लिखी हैं हाँ, उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों से कुछ निकाले, कम करे, और तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। शैतान को ये आयत बड़े प्यार से पता है, अच्छी रीति से उसको पता है। बस वचन से थोड़ा सा ट्विस्ट करा दो, नरक डेस्टिनेशन बन जाएगी। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि अगर तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया, इसको घुमाया फिराया, तो समझ लो खत्म है। मेरे अजीजों में एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूं। यजकेल नबी की किताब 22 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़ें। अगर आप 25 से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने हाँ, तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। हाँ, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की है और उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा। अहेर पकड़ा समझते हैं? शिकार। ये रोज शिकार ढूंढने निकलते हैं। हम भेड़ों को ढूंढने निकलते हैं, ये शिकार ढूंढने निकलते हैं। क्योंकि भेड़ों के बीच में कोई भी भेड़ों के बीच में नहीं जाते। ये आगे बढ़िए। और प्राणियों को खा डाला है, और प्राणियों को खा डालते हैं, और वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी दुकानों पर, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर उनका ध्यान रहता है। और तुझ में बहुत सी स्त्रियों को विधवा कर दिया है। तुझ में से बहुत सारे स्त्रियों को क्या कर दिया है? विधवा कर दिया है। विधवा के अनुभवों में चले गए हैं। विधवा का अनुभव क्या होता है? पति को खो देना। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो होने वाला दूल्हा है, उससे हमारे अंदर उसके साथ हमारे संबंध को खत्म कर देना, ये काम होता है झूठे नबियों का, झूठे भविष्यद्वक्ताओं का। चलिए 26 पद को पढ़ें। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ उसके याजकों ने, झूठे नबियों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच तान कर लगाया है और मेरी पवित्र
हाँ वस्तुओं को अपवित्र किया है, हाँ, और उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं उन्होंने माना, पवित्र और अपवित्र का कोई भेद नहीं रखा, और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया ना है। औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया, पवित्रता पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में हाँ। निश्चिंत रहते हैं, और जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। जिनके बीच में मैं अपवित्र ठहरता हूँ। और पढ़ दीजिए। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते हैं, वे प्रधान उंडेरों की नाई अहेर पकड़ते हैं, और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं, वे हत्या तक पहुंच जाते हैं, और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। और किसको प्राण से खत्म कर दें, हत्या करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे हैं। और उसके बाद 28 पद को भी पढ़ दें। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। समझ में आई? उनके भविष्यद्वक्ता यानी झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता क्या बोलते हैं मालूम है? चलता है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, ये ऐसे जुमले विश्वासियों को सिखा देते हैं, और विश्वासी बड़े प्यार से उन जुमलों को सीख लेते हैं। वचन से ट्विस्ट करना इनसे सीखो। घरों में यीशु मसीह की मूर्तियां और मरियम की मूर्तियां और तमाम प्रकार की मूर्तियां भर रखी हैं, और जब उनसे बात करो तो बोलते नहीं, हाँ हमने कोई इनकी पूजा थोड़ी करते हैं हम। अरे भाई पूजा नहीं करनी है, पूजा करने की बात छोड़ो, बाइबल का परमेश्वर वो रखने और बनाने के लिए मना करता है। कौन समझाएगा इस गहराई को? उनके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है मालूम है? झूठ है। वो कहते हैं हम दर्शन पाए हुए हैं। काय का दर्शन है? संसारिक दर्शन, दूरदर्शन, बेकार का दर्शन, मिथ्या दर्शन। और आगे क्या लिखा है? यहोवा के बिना कुछ कहे भी हाँ। वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं। ओ, झूठी झूठी बातें बताते, हाथ रख करके आपके सर के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। ओ हो बस। और प्रभु यहोवा कहता है कि वो ये बोलते हैं यहोवा परमेश्वर यूं कह रहा है, परमेश्वर यूं कह रहा है। यानी आपको वचन की शिक्षा के द्वारा ही आपको सही शिक्षा से अलग करके एक झूठी शिक्षा के ट्रैक पे ले जाकर दौड़ाते हैं, और आपको लगता है हम तो सही दौड़ रहे हैं, लेकिन अंत में आपको धोखा मिलता है। अंत में आपको पता चलता है कि हम अपने ट्रैक से हट गए हैं, सच्ची शिक्षा से हमने मुंह मोड़ लिया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे झूठे नबी, झूठे उपदेशक, शिक्षक इस शहरों में घूम रहे हैं, भारत में पाए जाते हैं। इनसे साफ साफ मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनकी शिक्षाओं उसको जब वो देते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को अन्य भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम जो अन्य भाषा के माध्यम से उसको स्वीकार करते हैं, उनको शायद वो गलत कहते हैं, जबकि बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। चलिए कुछ आयतों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 16 से 20 पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आगे, क्या झाड़ियों से अंगूर क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आप मुझे बताइए, अंगूर की बेल में अंगूर लगेगा? कांटे की बेल में अंगूर नहीं लग सकता। इसी प्रकार से झूठे नबी और सच्चे नबियों में आपको अंतर करना पड़ेगा। उनकी शिक्षाओं को सुनोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। 20 पद तक पढ़ दीजिए ब्रदर। इसी प्रकार हाँ, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ और बुरा निकम्मा फल पेड़ लाता है। निकम्मा फल लाता है, और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता। और न निकम्मा पेड़ अच्छा वो फल ला झूठी सकता है। शिक्षाओं में जा ही नहीं सकता, और निकम्मा पेड़ निकम्मा कभी पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। पौलुस कहता है, मैं किसी के रद्दे पे रद्दा नहीं रखता।
और यहां तो रद्दे पे रद्दा रखने में ही काम उद्देश्य यही है कि तुम्हारा पास्टर तुम्हें सही शिक्षा नहीं दे रहा है, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें नई सही शिक्षा देंगे। फिर बपतिस्मा भी हो गया है, सही बपतिस्मा हो चुका है, उस बपतिस्मे को भी रीबैप्टाइज करते हैं और लोग भी अंधे भगत हैं कि ऐसे झूठे नबियों के पीछे भागते हैं। समझ के अच्छी रीति से आगे बढ़ना जरूरी है। जो पेड़, पढ़ो, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एक बात ध्यान रखना, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह वो काटा जाएगा और आग में डाला और जाता उसका है। अंत आग में डाला जाना है। और सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से, उनकी शिक्षाओं से, उनकी बातों से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, आंतरिक व्यवहार से, बाह्य व्यवहार से तुम उनको उनके कार्यों से पहचान लोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 33 पद से 37 पद तक कुछ आयतों को अपन देखेंगे जिससे अपन को पता चलेगा कि शिक्षा के विषय में क्या कहता प्रभु। यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि तुम पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। तो फल भी अच्छा होना चाहिए। और पेड़ को निकम्मा कहो, और अगर पेड़ निकम्मा है तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। तो जितने फल वहां लग रहे हैं वो भी सब निकम्मे ही होंगे। और क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फलों से ही पहचाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। हे सांप के बच्चों, कौन से बच्चों? हे सांप के बच्चों, आगे, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है, झूठ भरा हुआ है, पाखंड भरा हुआ है, लोभ लालच भरा हुआ है, वही तो बाहर आता है। आगे, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आगे, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली शिक्षा को निकालता है, भली बातों को बोलता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं आग बरसा दूंगा, मुझे छोड़ के चले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। भाई मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं तो अपना बच्चा अगर नाराज होकर चला जाए तो उसको अपन उसके लिए प्रार्थना ही करेंगे कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दे। ये तो प्रार्थना नहीं करेंगे कि वो बर्बाद हो जाए। हाँ, ये जानते हैं हम कि भाई ये गया है तो बर्बादी होगा, लेकिन हम ऐसा बोल नहीं सकते। हम उसके अच्छे के लिए ही प्रार्थना करेंगे और हम करते हैं और हमें करना चाहिए। चलिए 37 तक पढ़ना है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, निकम्मी बातें यानी जो तुम्हारे मुंह से निकम्मी बातें, झूठी शिक्षाएं, गलत बातें निकलती हैं, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। एक दिन तुमको हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रीचिंग। जो आप प्रचार कर रहे हो उसका हर बात का लेखा आपको देना होगा। आगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष, तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। अपनी बातों ही के कारण तुम दोषी ठहराए जाओगे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 1 पद से 9 पद तक अपन देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर का वचन किस प्रकार से बातें करता है। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, आगे, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं? तेरे चेले पुरनियों की रीति पे, हमारे परंपराओं को, रीति रिवाजों को पूरा नहीं करते और कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। बिना हाथ धोए रोटी खा लेते हैं। और उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? तुम भी तो, यीशु मसीह ने बहुत आड़े लेता था। यीशु मसीह नबियों को, झूठे नबियों को, शिक्षकों को, शास्त्रियों और फरीसियों को, यीशु मसीह ने उनसे कहा, भाई तुम भी अपनी रीति रिवाज के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर देते हो? टाल देते हो। कस्टम को हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कस्टम हमेशा परमेश्वर के वचन से नीचे है। परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम जो है
अगर वचन अलाउ करता है तो आप करें, अगर वचन अलाउ नहीं करता है तो आप उसे फॉलो ना करें। अब कस्टम सिस्टम को पूरा नहीं करने से पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार मित्रगण फूफा जी बुआ जी नाराज हो जाते। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनको नाराज हो रहे हैं तो होने दीजिए। आप उनसे पूछिए भाई वचन का आधार बताइए, वचन में कहाँ लिखा है ये, खत्म करो बात। अगर वचन अलाउ करता है तो हम करने को तैयार हैं, और वचन नहीं बोलता है तो नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ी। क्योंकि परमेश्वर कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, जो माँ बाप को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। इतनी बड़ी सजा है। चलिए आगे बढ़िए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई देखिए जा चुकी फरीसियों है। की शिक्षा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन कर। फरीसी क्या बोलते हैं? उस जमाने के उपदेशक क्या बोलते हैं? खाओ पियो मजे करो, जो भी माँ बाप ने किया है वो अपना फर्ज पूरा किया है, जो लाभ तुम्हें पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा गया है। कैसी कैसी शिक्षा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये कोई है ऐसा माँ बाप जो ये शिक्षा ग्रहण करेगा, ये शिक्षा सुनने के लिए तैयार है? मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठी शिक्षा वाले अक्सर माँ बाप से भी मिलने के लिए और बात करने के लिए मना कर देते हैं। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने माँ बाप का आदर करना, उनको बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना, उनको सहारा बनना, उनको संभालना। लेकिन झूठे नबी, झूठी शिक्षा वाले जितने भी हैं, मैं नाम यहां से नहीं लेना चाहता हूं, परंतु वो अपने माँ बाप तक से मिलने के लिए मना करते हैं। और वो कहते हैं कि जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है वो परमेश्वर को भेंट चढ़ गया। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो। तो वह अपने पिता का आदर न करे, वो अपने माँ बाप का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण, अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यीशु मसीह आड़े हाथ लेता था ऐसे झूठे शिक्षकों, फरीसी शास्त्रियों को। तुमने अपनी रीति के कारण, अपने फायदे के लिए, अपना कस्टम सिस्टम पूरा करने के लिए, अपनी पेट की पूजा कराने के लिए माँ बाप को संभालने के लिए मना कर दिया। तो तुमने किसका वचन डाला है? परमेश्वर का वचन डाला है। अरे लानत है ऐसे व्यक्ति पर जो अपने माँ बाप का ध्यान ना रखे बुढ़ापे में, उनसे अलग रहे, उनका साथ ना दे या उनकी सुधी ना ले। आगे बढ़िए। हे कपटियों, यशायाह ने, हे कपटियों, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक कही। यशायाह नबी पहले ही तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी करके जा चुके हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर करते हैं। ये हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, और पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आगे बेटे। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इनकी आराधना ही व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कहीं कहीं बाइबल की किसी आयत को ऐसे पकड़ते हैं जैसे प्रभु बोध के विषय में। प्रभु बोध शाम को ही होना चाहिए। पौलुस ने यह कहा कि जब भी तुम जमा हो मेरी याद में यही किया करो, यीशु मसीह ने कहा है। उस बात को पौलुस ने बड़े वजन देते हुए कहा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जब तुम कभी इकट्ठे हो तो मेरी याद में यही किया करो। जब भी इकट्ठे हो, इसका मतलब क्या है? सुबह इकट्ठे हो, शाम को इकट्ठे हो, दिन में इकट्ठे हो, जब भी आराधना के लिए इकट्ठे होते हो, तुम मेरी याद में प्रभु मेज लगाया करो। लेकिन चूंकि उन दिनों में यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जियाफत कर रहा है तो वो शाम का समय था, तो इन्होंने उस
को अपने जीवन का आधार बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया कि नहीं, प्रभु भोज शाम को ही होगा। प्रभु भोज से पहले तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह भोजन से पहले बैठे हुए हैं और यूहन्ना लेटा हुआ है। यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर यूहन्ना लेटा हुआ है। तो क्या करोगे? इसके लिए भी लेटोगे? लेट के प्रभु भोज दोगे? क्या कहना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? सिर्फ शाम को जो प्रभु भोज करते हैं वे ही स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हम इस आयत को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, उस बात को भूल गए ना, उस बात को तुमने छोड़ दिया ना कि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब भी इकट्ठे हो मेरी याद में यही किया करो। पता नहीं इनकी बुद्धि को क्या हो गया, समझ में नहीं आता। ये प्रभु से बोलता हूं, प्रभु इनका इलाज कर, और जो इनके फॉलोवर हैं उनको समझ दे, बुद्धि दे कि इनकी आंखें खुले। इनकी उपासना व्यर्थ है, और क्योंकि मनुष्य की विधियों और को धर्मोपदेश कर करके सिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ दीजिए, हो गया 9 पद तक, उसके बाद अपन जाएंगे 16 का 12। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। अब यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है अपने लोगों को? यीशु मसीह बात कर रहा है कि तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए। अब ये सोच रहे हैं कि रोटी में खमीर मिलाने वाली बात, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम बहुत सारी चीजों को सीधा सीधा लेते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहा है फरीसी और सदूकियों की शिक्षा जो खमीर है के समान है। खमीर का क्या प्रॉब्लम है? खमीर अपना जैसा बनाना चाहता है सबको। देखिए, खमीर क्या काम जब शुरू होता है तो वो जब तक नहीं रुकता है जब तक कि वो पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा ना कर दे, यानी अपने समानता और अपने स्वरूप में पूरे विश्व को ना ढाल दे। झूठी शिक्षाओं का बस यही है कि वो यही चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं। ये शिक्षा है फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम इनसे क्या करो? चौकस रहो। मेरे अजीजों, 23 अध्याय का, मत्ती 23 का 1 से 33 तक अगर आप पढ़ेंगे, सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों और सब की यीशु मसीह ने वहां पर अच्छी रीति से बहुत जबरदस्त रूप से क्लास ली है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस को कहता है, पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा यानी यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाला जो समय है उसमें कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर शिक्षा पर क्या लगाते हैं? मन लगाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, और अपने विश्वास से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। देखिए, पहली आयत में पौलुस अपने बेटे को समझा रहा है और पौलुस तीमुथियुस समझ रहा है। आज के तीमुथी समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उन लोगों का माइंड इस तरीके से वॉश कर देते हैं। अब सबसे पहले वो अपने आपके पास्टर के प्रति कड़वाहट भर देते हैं अंदर, आपकी कलीसिया के प्रति कड़वाहट भर देते हैं। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, जब आप दुष्टात्मा से ग्रसित थे, जब आप तांत्रिक विद्याओं से परेशान थे, जब रात को 2-2 बजे, 1:30 बजे आपको प्रार्थनाओं की और परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं की जरूरत थी, तो रात को 2-2 बजे उठ करके वो लोग नहीं आए थे आपके पास। एक सही शिक्षक, एक सही उपदेशक परमेश्वर ने आपको दिया था, उसके वो आता था आपके पास। लेकिन आज
4 आयतें वो बोल करके आपको आपके पास्टर से अलग कर दिया। कहां थे वो? अगर परमेश्वर उसी शिक्षा में, उसी कलीसिया में आपको ले जाना चाहता था तो पहले ही आपको उन झूठे शिक्षकों से मुलाकात करा देता ना, अगर वो सच्चे थे तो। यहां पर सब देख रहे हैं कि विश्वासियों को बहका देते हैं। बहकाते वो किसको हैं? विश्वासी को। विश्वास से बहका देते हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते, संसार की शिक्षाओं पर, बातों पर मन लगाते, वचन से ज्यादा किसी संत की बात करते हैं, यीशु से ज्यादा किसी व्यक्ति की बात करते हैं, पौलुस से भी ज्यादा, पत्रस से भी ज्यादा उनका फाउंडर होता है उनके जीवन में। मैं नाम नहीं ले रहा यहां पर, इच्छा तो है मेरी नाम लेने की, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा आधार पौलुस, पतरस और यूहन्ना नहीं है, हमारा आधार यीशु मसीह है। हम पौलुस जैसे बने बहुत अच्छी बात है, पतरस जैसे बने, यीशु मसीह के पीछे चले बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक आदर्श है, लेकिन हमारा आधार आज भी यीशु मसीह होना चाहिए। हमको यीशु जैसा बनना है। वो विश्वास से उनको बहका देते हैं। और आगे बढ़िए ब्रदर। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। ये झूठे मनुष्यों और उनके कपट के कारण होता है, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे के से दागा गया है। हाँ, उनके विवेक को जलते हुए लोहे से शैतान ने दाग दिया, जिसमें अब सोचने समझने की, झूठ और सच की अंतर करने की, किसी चीज को लोहे से, आप गर्म लोहे से दाग दो, आप मुझे बताइए वो शरीर का वो अंग काम करने लायक रहेगा क्या? पौलुस कहता है ये झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया हो। आपकी आंख में गरम गरम सरिया घुसेड़ दिया जाए, दाग दिया जाए उसे, तो क्या उससे आप बाद में देख पाएंगे? कदाचित नहीं। पौलुस अपने बेटे को सिखा रहा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होता है, जिनका विवेक लोहे, जलते हुए लोहे से दाग दिया गया। अब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई उनके पास। आप उनको कितना भी समझा लो, वो टस से मस नहीं होते। अगर कोई इन झूठी शिक्षाओं से वापस बाहर आ गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ वेरी ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का भारी अनुग्रह आप पर हुआ है, वरना वहां से वापस लौटना, झूठी शिक्षाओं से वापस बाहर आना बहुत कठिन है, क्योंकि वो उनके अंगों को, उनकी बुद्धि को, उनके माइंड को जलते हुए लोहे से दाग देते हैं कि वो कुछ समझने सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है उनसे। फिर उसके बाद एक और बात लिखी है, जो ब्याह करने से रोकेंगे, जो शादी करने से रोकते, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे नबी। अब बाइबल में कहां लिखा है तुम शादी मत करो? झूठी शिक्षाएं बहुत सारी कलीसियाओं में। अब मैं क्या बोलूं आपको, आप तो सब जानते हैं, किसी समूह का, किसी ग्रुप का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हो जो आपको शादी करने के लिए मना करे, समझ लो वो झूठी शिक्षा का शिकार हुआ है। जो ब्याह करने से रोकेंगे, विवाह तो परमेश्वर की योजना है। विवाह सब बातों में आदर के योग्य समझा जाए। विवाह को प्रारंभ किसने किया? विवाह को सोलोमनाइज किसने करवाया? कौन इस विवाह के लिए उत्तरदायित्व है? ये योजना किसकी है? इट इज अ प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड। लेकिन वो आपको शादी करने से रोकेंगे। अब देखिए एक बात सुनिए, शादी करने से अगर आप रोकेंगे उनको, तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है? मैं नहीं कहता मैं पौलुस
के समान अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, तो पौलुस ने तो यीशु मसीह से शादी कर ली, यूं समझ लो। वो तो यीशु का दीवाना हो गया। लेकिन क्या आप उस स्तर तक जा सकते हैं? अगर आप उस स्तर तक जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस एक पौलुस का ही तो उदाहरण आप दे देते हैं। पौलुस ने शादी नहीं किया, लेकिन पौलुस ने अपने आप को मसीह के लिए खपा दिया। लेकिन जो शादी करने के लिए रोकते हैं, फिर उसके बाद वो कहीं बलात्कार करते हुए, फिर उसके बाद वो कहीं व्यभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं। क्या लाभ है इससे? क्या शो करना चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं? क्या समझाना चाहते हैं आप? और उसके बाद वो कहता है पौलुस, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। परे रहने की क्या करते हैं? वो तुम्हें आज्ञा देते हैं। ये मत खाओ, वो मत पहनो, ये मत ओढ़ो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये खाना उचित नहीं है। भाई बाइबल में जो लिखा है उसको पालन करो। तुम्हारा विवेक अगर तुमको बोलता है कि खाओ तो खाओ, तुम्हारा विवेक तुम्हें नहीं बोलता है मत खाओ तो मत खाओ। किसी को हमारे नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और खाने से प्रॉब्लम है। बाइबल में पौलुस कहता है भैया अगर कि तेरे भाई को ठोकर लगे तो मत खा। तो बाइबल तो सब बातें सिखाती है। भोजन की कुछ वस्तुओं को खाने से लोगों को रोकते हैं, और जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर ने उनको रचा है, समझे, परमेश्वर ने उनको बनाया है। अब देखिए घर में आपके कुछ लोग होते हैं, कोई बैंगन नहीं खाता है, कोई आलू नहीं खाता है, कोई प्याज नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं खाता है, कोई कुछ छोड़ देता है, कोई कुछ छोड़ देता है, कोई लौकी नहीं खाता है। अब ऐसी दशा में घर वालों को कितनी परेशानी होती है वो तो आप घर में ही देख लीजिए। तो कहने का अर्थ यह है, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि सत्य की पहचानने के वाले इसे धन्यवाद के साथ खाएं। भोजन वस्तु की बात है या नॉनवेज की बात नहीं हो रही है। भोजन की कुछ वस्तुएं हैं जिनसे परे रहने के लिए वो तुम्हें क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने सृजा है खाने के लिए। अब बैंगन किसने बनाया है? लौकी किसने बनाई है? कद्दू किसने बनाया है? तू कद्दू मत खा। अब बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, चलिए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी परमेश्वर है। की सृजी हुई हर एक वस्तु कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के लायक नहीं है। और यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। वो धन्यवाद के साथ खाई जाए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, खाना खाते हो? बोले हाँ। खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा दारू की बोतल पर प्रार्थना करते हो? बोले नहीं। मैं कहा क्यों? अरे बोले ये तो कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई सब बातें धन्यवाद के साथ खाई जाए, धन्यवाद के साथ पी जाए। आप कोको कोला ले लीजिए, फेंटा ले लीजिए, आप कोई सा कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, उसको लिए प्रार्थना करिए और पी सकते हैं आप। पर दारू के लिए प्रार्थना करते समय आपके हाथ कांपेंगे। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? तंबाकू खाते हैं? तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें तंबाकू के लिए। ऐसा करते क्या? नहीं ना। उसमें आपके हाथ पैर प्रभु के सामने कांपने लग जाएंगे, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं जो चीज को मैं सेवन कर रहा हूं वो अस्वीकार करने लायक है, स्वीकार करने लायक नहीं है। पर जो स्वीकार करने लायक है उसको प्रार्थना के साथ खाया जाए। और क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। क्योंकि वो वस्तु जिसका हम सेवन कर रहे हैं प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। शुद्ध हो जाती है, इसका मतलब क्या है मालूम है?
एक भेद की बात आपको बताना चाहता हूं। जमीन आदम और हवा के पाप के बाद श्रापित हो गई, और जो कुछ उससे उपजता है वो श्रापित होता है। चाहे बैंगन हो, चाहे आलू हो, चाहे कोई भी सब्जी क्यों ना हो, वो श्रापित भूमि में से निकल रहा है। अब उसका पवित्रीकरण, श्राप का टूटना केवल यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह ने आकर हमारे को हमारे श्रापों से आजाद किया। अब जब हम श्राप से आजाद होते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से होते हैं, और कर्ता कौन है? यीशु मसीह। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस वस्तु का शुद्धिकरण कर दे, वो शुद्ध हो जाती है। आप अपने घर में सौदा लेके आते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे सौदे के कार्टन पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, फिर उसको किचन में इस्तेमाल कीजिए। आप बाजार से मिठाई लेकर आते हैं, उसका शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए, वो सब शुद्ध हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यदि तू हाँ। भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा, मसीह का सच्चा अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास हाँ। और उस अच्छे उपदेश की बातों से जा जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आगे पढ़ेंगे अपन 6 अध्याय और उसके 3 से 5 पद तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, आगे तो वह अभिमानी हो गया है, वो घमंडी हो गया है, वो झूठा हो गया है, और कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता है, और वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। बपतिस्मे में कई प्रकार के तर्क हैं, कई प्रकार की बातें हैं, शब्दों पर तर्क वितर्क करते हैं, और उनको जिनमें डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। आगे बढ़ दीजिए। जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह हैं। हाँ। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। हाँ, यहाँ ये जो लाइन है ना, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, यानी झूठे हो गए। अब जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का क्या है, द्वार है जी, चलो वो सेवा कर रहा है मैं भी करूं, उसने कलीसिया बांधी मैं भी बांध लूं, अब तो हमें भी 4 लाइन आती है, अब तो दुष्ट आत्मा हम भी निकाल लेते हैं, अब पादरी की क्या जरूरत है, अब हमें कलीसिया की क्या जरूरत है, अब तो हम खुद कलीसिया चलाएंगे। मेरे अजीजों, आप कलीसिया चलाएं, लेकिन जिसने आपको सुसमाचार सुनाया है कम से कम उसकी वाट तो ना लगाएं। अगर आप उसकी वाट लगाएंगे, उसके विरोध में बोलेंगे, तो जितनी आत्माएं आप लेकर आ रहे हैं वही तो आप जो बोया वही तो काटेंगे। आप आपके साथ भी वही होने जाएगा। आप मत समझना कि आपका भला हो जाने वाला है। चलिए 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 8। पर ये जान रख हाँ। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8 आयत तक पढ़ेंगे तो ये सारे प्रकार के बातें वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से परे रहना। ये तुम्हारे विश्वास के जहाज को डुबोने आए आपके घरों में, और लिखा है इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव आते हैं।
कोई भी पास्टर जो आपकी कलीसिया का नहीं है, आपका पासबान नहीं है, वो आपके घर में अगर आ रहा है और चुपचाप से आ रहा है, बिना पास्टर, आपके बिना पास्टर के साथ आ रहा, मेरी कलीसिया में एक नियम है, अगर कोई भी बाहर का पास्टर आए प्रचार के लिए तो लोकल पास्टर के साथ ही वो घर में विजिट करेगा। ऐसे में कभी कभी घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और चिचोरी स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। पौलुस कह रहा है चिचोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो और पापों से दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है। हाँ, ऐसे में क्या होता है, फिर आगे बढ़िए। और सदा सीखती तो रहती है, सदा सीखती रहती हैं, परंतु सत्य की पहचान तक कभी सत्य नहीं की पहुंचती। पहचान तक कभी नहीं पहुंचती हैं। मेरे अजीजों, हम उनकी शिक्षा से 4 अध्याय का 1 से 4 तक पढ़ दें। 4 अध्याय का 1 से 4, दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 से 4। परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके हाँ जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, हाँ उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर। तू वचन को प्रचार कर, समय और ऐसे में तैयार रहे। क्या प्रचार कर? पौलुस अपने बेटे तीमुथियुस को सिखा रहा है, वचन प्रचार कर, खरा वचन दे। और जब तू शिक्षा दे तो समय और असमय तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता क्या धारण कर, और शिक्षा के साथ उलाना दे। शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। और क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। खरा उपदेश नहीं चाहिए हमको, लल्लो बच्चों करो, कहानी सुनाओ, कथा कहानी बताओ। आगे, पर कानों की खुजली के कारण अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेश बटोर लेंगे। बहुत तेरे उपदेशक बटोरने की बीमारी, ये भी एक बीमारी है। तू भी आ जा, तू भी हाथ रख जा, तू भी पांव घुमा जा। अरे खुदा ने तुमको एक बाप दिया है ना, एक अगवा दिया है ना, वो क्या कम पड़ रहा है? हैं? जो हर एक व्यक्ति को बुला करके अपने घर का अभिषेक बिगाड़ते रहते हो। मेरे अजीजों, चलिए आगे बढ़ दीजिए। ऐसा समय आएगा। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों की ओर लगा ले। आज आप हमें पुचकारने वाले पादरी बहुत पसंद है हमको। मेरे अजीजों, झूठी शिक्षाओं, उनकी शिक्षाओं के द्वारा आप उन्हें पहचानेंगे कि ये सही शिक्षक है, सही अगवा है, सही नबी है, सही प्रचारक है या नहीं है। आशा करता हूं ये बात भी आपने अच्छी रीति से समझी होगी कि परमेश्वर का वचन, जो चौथी बात मैंने आज आपको बताई, वो ये है कि उनकी शिक्षाओं का जो फल है, जो शिक्षा की वो बातें करते हैं, वो वचन के अनुसार है या नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में केवल ये लिखा है कि तुम केवल सुनने वाले मत बनो, परंतु उस पर वचन के चलने वाले पर बनो। और परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 11 पद। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। हाँ, बाद में प्रचारक पास्टर प्रचार करके चले जाते हैं, उसके बाद थोड़ा जुगाली करने की आत्मा भी आप में होनी चाहिए। पवित्र शास्त्र को खोजो कि जो पास्टर हमें सिखा रहा है वो वचन के अनुसार सही सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, कहीं झूठा वूठा तो नहीं है। खोलो बाइबल, एक आयत को पकड़कर जीवन का आधार बनाकर एक कलीसिया खड़ी कर ली। ऐसों से बचना। बाइबल संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। एक जगह लिखा है
कि उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया तो अब इसके ऊपर एक कलीसिया खड़ी हुई है। न जाने कहां कहां से क्या क्या निकाल करके ले आते हैं और लोगों को गलत सलत सिखा के उनके अभिषेक को बिगाड़ते रहते हैं। मैं आपके साथ और बात करूंगा, लेकिन आज हमें समय इजाजत नहीं देता कि हम आगे जाएं। तो आइए आज शाम के समय में अपने जीवन को, जो शिक्षाएं आप पा रहे हैं, उनसे आलंकन करें झूठे और सच्चे नबियों में। थैंक यू वेरी मच। आइए प्रार्थना में जाएं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। वचन की जो बातें अभी हमने की प्रभु, उसको समझने के लिए आप हमें बल दें। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावंद परमेश्वर, झूठे नबियों से, झूठे शिक्षाओं से, झूठे उपदेशकों से, शिक्षकों से हमें बचा के अपनी पनाह में रख प्रभु जी। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम दुआ करते हैं इस समय विशेष तौर से जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, यीशु मसीह की आशीष उनके लिए बोलते हैं खुदा। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सबके साथ हो, सबकी सहायता कर, और प्रभु कोविड-19 से सबको बचाकर अपनी पनाह में रख। जो बीमार है उन्हें छू के चंगा कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप प्रार्थना टावर पे नंबर है स्क्रीन पर हैं, अगर आप प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो आप उन नंबरों का इस्तेमाल करें। और यदि आप इस सेवा को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो प्रार्थनाओं में और अपने आर्थिक सहयोग में हमें याद रखें। उसके लिए स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम 4 बजे, शनिवार का दिन है, सत्संग का समय होगा। हम आपके साथ शिरकत करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।